स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। सही ही है, पढ़ाने नहीं दिया जाता था। यदि सुन भी ले तो कानों में सीत सा पिघलाकर डाल दिया जाता था। शंभुदास ने उसे उत्साहित करते हुए और पूछो कहा, शीशे को पिघलाकर डालने से क्या आदमी नहीं मर जाएगा? मर जाएगा। सीधे सीधे मार डाला जा सकता है ना, शीशे को पिघलाकर कानों में क्यों डालना? ना सुने जाने वाले वेद को सुनने वाले कानों को यह सजा देना है। अपराध एक है तो सजा दूसरी है, मरना एक और है। कहते हैं ना, नितंब पर मारने से दांत उखड़ जाते हैं, उसी तरह एक अवयव के अपराध की सजा पूरे शरीर को भुगतना पड़ता है। माँ के लाए गुड़ को बिना पूछे खाने पर कमर और पीठ की हड्डियां टूटने की तरह ही है ना, बुजुर्ग ने कहा। बहुत अच्छी तरह से बताया है। वेदों का पाठ करने पर जीभ को काट दिया जाता था। कोई भी खाने वाला या बताने वाला नहीं होने पर कैसे पाठ किया करते थे? गुरुकुल में गुरु शिष्यों को वेद का अध्ययन कराते समय ओठ से सुनकर चमार महाराज उच्चारण करने पर, तो फिर हमारे लोगों ने, बड़े लोगों ने उन पुस्तकों को कैसे पढ़ा था? तुम अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? पांचवी कक्षा में जा रहे हो? क्या तुम पुस्तकों को पढ़ रहे हो? हाँ, तुम देव वेदों को पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ूंगा। क्यों? उन लोगों ने जिसे पढ़ने से मना किया है उसे पढ़ने की आवश्यकता क्या आ पड़ी है मुझे? तुम भी उन लोगों की तरह बनना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ओहो, तो यह बात है। उस लगन से तुर्क लोग देश पर शासन करने लगे थे, तो चमारों ने रहस्यपूर्ण ढंग से वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ना शुरू किया था। अंग्रेजों के आने पर खुलकर पढ़ने लगे थे। चूंकि इस समय देश स्वतंत्र है, इसलिए इन्हें कोई भी पढ़ सकता है, तो फिर मैं पढ़ूंगा। तुम्हारे दादों परदादों ने हाथ में तलवार भी थामी और कलम को भी चलाया, मैं भी पकड़ूंगा। उन्होंने युद्ध किए और जीत हासिल की, मैं भी जीतूंगा। तुम्हारे दादा और पिता मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं, मैं भी। के बुजुर्ग रुक गया। क्यों रुक गए? मैं परदादा और परंपरादाओं की तरह जीवन बिताऊंगा, मैं भी जीत हासिल करूंगा। उन लोगों ने विद्या का अर्जन करने में और युद्ध में निपुणता प्राप्त करने के लिए भूख को जीतकर एक तपस्या की तरह सामर्थ्य को प्राप्त किया था, मैं भी अर्जन करूंगा। तुम्हारा शुभ हो, कहा दास ने। बुजुर्ग मौन होकर बैठा हुआ था। शंभुदास वंश वृक्षों को और उस घर वालों के वंश पुरुषों के द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में बताते समय गांव के चमार दास के चारों ओर घेर कर खड़े हो गए थे।